स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एल्वियोलर प्रेशर के बारे में, अपने पुरानी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हमने प्लूरल प्रेशर चेंजेस देखे थे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आज हम पढ़ेंगे एल्वियोलर प्रेशर के बारे में। वही ग्राफ लिया है मैंने और इसी ग्राफ के थ्रू हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को डिनोट करते हैं, जिसमें प्लूरल प्रेशर जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एल्वियोलर प्रेशर के बारे में कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की साइकिल में किस तरह से एल्वियोलर प्रेशर चेंज होता है और ये क्या होता है। तो एल्वियोलर प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग एल्वियोलाई। तो वाइवा वॉइस में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यूज में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लूरल प्रेशर वो प्रेशर था जो प्लूरल फ्लूइड की वजह से था। एल्वियोलर प्रेशर इज द प्रेशर जो कि एयर का प्रेशर होता है इनसाइड द लंग एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं? व्हेन ग्लॉटिस ओपन, जब ग्लॉटिस ओपन होता है, नो एयर इज फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, कोई भी एयर का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। प्रेशर इन ऑल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड फाइनली दिस इज जीरो रेफरेंस प्रेशर, 0 centimeter of water at the time of inspiration। तो at the beginning, तो बिगनिंग इंस्पायरेशन में हम ज़रूर ध्यान देंगे कि जब बिगनिंग की बात आएगी तो हम यहाँ से लेकर इस पॉइंट ऑफ लाइन तक की बात कर रहे हैं। जब ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ से लेकर इस डिनोटेड लाइन तक की बात करेंगे। जब हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो इस नोटेड लाइन से लेकर हम इस नोटेड लाइन तक की बात करेंगे। तो ड्यूरिंग ग्लॉटिस ओपन, ठीक है, एयर का कोई भी इनफ्लो नहीं होता, तो आउटफ्लो नहीं होता, तो ज़ीरो रेफरेंस प्रेशर होता है, 0 सेंटीमीटर ऑफ H2O। क्वाइट इंस्पायरेशन में जब बिगनिंग होता है 0 एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, तो प्रेशर इन द एल्वियोलाई मस्ट फॉल टू बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो 0। तो प्रेशर जो है एल्वियोलाई में जो है वो 0 से स्लाइटली नेगेटिव होता है, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तभी एयर का इनफ्लो जो है वो लंग्स के अंदर की तरफ होगा, टू कॉज इनवर्ट फ्लो ऑफ एयर इनटू द एल्वियोलाई एट नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब जब नॉर्मल इंस्पायरेशन शुरू हुआ तो एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीज अबाउट -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो तक देखिए ये तकरीबन कहाँ पहुँच गया, -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। सो -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है विच कॉज 0.5 लीटर ऑफ एयर इनटू द लंग्स इन 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर जो एयर है वो तकरीबन 0.5 लीटर या 500 ml जो है वो लंग्स में अंदर एंटर कर जाएगी। यहाँ से देखिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है और मैक्सिमम जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml या 0.5 लीटर जो है वो लंग्स में एंटर कर जाती है। और क्वाइट इंस्पायरेशन में एल्वियोलाई जो है वो स्लाइटली नेगेटिव जाता है, -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जाता है और उसके बाद इंस्पायरेशन के लास्ट तक ये एबव आने शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एल्वियोलर प्रेशर राइजेज टू +1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए जैसे ही एक्सपायरेशन आया तो एक्सपायरेशन में ये ऊपर चला गया 0 के भी ऊपर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये +1 तक सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक ये एल्वियोलर प्रेशर पहुंच जाता है। और ये जो फिनोमिना है ये होती है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। एक्सपायरेशन जो है जब प्रेशर +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चला गया विच फोर्सेस 0.5 लीटर ऑफ इंस्पायर्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। और फिर जैसे ही इंस्पायरेशन कंप्लीट होता है एक्सपायरेशन में एल्वियोलर प्रेशर +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है रेज हो जाता है और ये सफिशिएंट प्रेशर होता है 0.5 लीटर टाइडल वॉल्यूम को या 500 ml एयर को बाहर 2 से 3 सेकंड के अंदर एक्सपायर आउट करने के लिए। यहाँ देखिए अब जैसे ही +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक ये इसका प्रेशर पहुँचा, लंग वॉल्यूम जो है वो एक्सपायरेशन के थ्रू कम होने लगी और रीच टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल लेवल। So this is the change of alveolar pressure. So basically alveolar pressure से related changes when glottis open during inspiration, inspiration में भी at the beginning, at normal inspiration quiet breathing में, during expiration। तो changes कैसे आते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम में।
ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में। हमने अपने पहले वीडियो में प्लूरल प्रेशर से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताया था, उसके बाद एल्वुलर प्रेशर से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में बताएंगे। एग्जाम में अगर आपसे तीनों अलग अलग पूछे जाएँ तो आप तीनों अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, पर आपको डायग्राम यही बनाना पड़ेगा हर एक के लिए। और अगर मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में पूछा जाए तो ये तीनों चेंजेस आपको एक साथ लिखने होते हैं। कौन से? एल्वुलर प्रेशर, प्लूरल प्रेशर और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। और इसी डायग्राम के साथ उसको सारा आपको एलेबोरेटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू, गुड लक टू यू। डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, बेस्ट ऑफ लक टू यू।